हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन में। टारगेट है एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम और आज क्वांट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर लिया था और अगर आपने वो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आज की वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ इससे पहले पार्ट 1 जरूर देखें, फिर इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करते हैं तो एस बी आई पी ओ 2026 के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से एग्जाम लेवल तक पढ़ते हैं। जैसे पिछले पार्ट में हमने थोड़े बेसिक क्वेश्चन किए थे, आज हम रूट वाली इक्वेशन और दूसरी चीज़ें सोल्व करेंगे। तो ये आपका मेंस का भी थोड़ा बैकग्राउंड तैयार कर देगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको आरबीआई एसबीआई की प्रिपरेशन के दौरान कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे मेरे मुंह से आरबीआई निकला था तो मैं आरबीआई की क्लास इससे पहले ही रिकॉर्ड करके हटाऊं, तो माफ़ करिएगा, बट आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, इन सब के लिए भी हमने एक महापैक कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आप हमारे उस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। यानी अगर आपका टारगेट आरबीआई भी है और साथ में बैंकिंग एग्जाम भी, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ये 6 एग्जाम आपका टारगेट है, तो आप हमारे इस महापैक कोर्स से जरूर जुड़िएगा। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर क्लास, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लैंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ मिलता है, ठीक है। इन दोनों कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर इससे पहले आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको दी थी, आपको बताया था कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और उसको सोल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या होगा। आज के पार्ट 2 में सिर्फ अच्छे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा और आप इस सीरीज को लगातार फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बीच में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, और प्लीज कमेंट करके भी बताइएगा कि पार्ट 1 देख के आपको मजा आया था कि नहीं, आपको समझ आया था कि नहीं। कमेंट जरूर किया करो, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। तो मेरी ये एक एक वो बोलते हैं ना, शिकायत है आप लोगों से कि आप कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। तो पार्ट 1 देख के तभी इस पार्ट 2 पे आना, अगर नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट 1 देख लो, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने ये बताया था कि आपको एक इक्वेशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कैसे रूट निकालते हैं, कैसे रूट्स में रिलेशन बनाते हैं, कैसे नेचर ऑफ रूट चेक करते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल अच्छे से समझाया था। ये पिछले का ही यहाँ पे पीपीटी मैंने यूज की है क्लास का, कि पहले तो एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर हाउ टू फाइंड रूट, और रूट में किस तरीके से आपको बेसिक फॉर्मूले का यूज करना है। या फिर मैंने आपको बताया था कि आपको अगर रूट पता है तो इक्वेशन कैसे बना सकते हो, या आप सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। फिर मैंने ये पूरा इसको थोड़ा सा कंक्लूड किया था चीज़ों को। फिर ये भी बताया था कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है, ठीक है। कि सबसे पहले कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो आपको बी और सी चेक करना है। तो रूट कैसे कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ मैंने बताई थी। फिर मैंने आपको कुछ इजी, असली, जो बहुत जल्दी कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है, ये तरीका भी समझाया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि रूट्स में रिलेशन कैसे बनाते हैं। तब जाकर के हमारा जो है पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ था, और उसमें फिर हमने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 देखना, क्योंकि उसके बिना इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर एक एक चीज आपको बताई है, तो आपको वो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आज पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। वन बाय वन आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, काफी अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इन पेयर्स को आप कंसीडर करिएगा। वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलना है आपने। विच ऑफ द अबव पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं होता, ये हमें बताना है। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि आप इक्वेशन भी बना सकते हो, एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी अगर आपको रूट्स पता है तो आप इक्वेशन बना सकते हो। देखो, अगर मैं यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू ये पुट करता जाऊंगा तो ये रूट बनते जाएंगे। अब देखो, 13 प्लस 17,
तो ये हो गया 30 और इन दोनों की प्रोडक्ट 221, तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। लेकिन हमें नोट करेक्टली मैच बताना है। फिर ये मैंने उठाया तो 19 प्लस 17 और 19 इंटू 17 किया तो 323, तो ये भी बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक लीनियर इक्वेशन की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जब भी z इज इक्वल टू सिर्फ दिस है तो इसका एक ही रूट आएगा, दैट इज प्लस 17। हाँ, अगर ये z स्क्वेयर होता 289 तो z की दो वैल्यू आती, प्लस 17 माइनस 17, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्टली मैच नहीं है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3। क्लियर है? आप सभी अच्छे से समझ पाए? तो इस तरीके से हमें चीजों को रिएक्ट करना है, बट ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, ठीक है। तो पार्ट 1 मैंडेटरी है, पहले पार्ट 1 देखिए फिर पार्ट 2 पे आइए, ठीक है। चलो, एक एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आता जाएगा, आपको वीडियो को पॉज करना है और इनको सोल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, तो बीच बीच में जैसे सवाल आ सकते हैं वैसी ही सारी चीजें यहाँ डिस्कशन हो रही हैं। देखो क्या बता रहा है कि 5x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 5 और 1 प्लस एक्स बाय वाई दैट इज इक्वल टू 8/5। अब ये 1 अगर उधर चला जाए तो x बाय वाई क्या होगा, 8/5 माइनस 1, तो ये बन गया 3/5, यानी x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 5। अगर ये वैल्यू यहां रखने से ये सेटिस्फाई कर जाता है तो हम यही वैल्यू लेंगे, वरना इनके मल्टीपल लेंगे। अब देखो, जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ रखी 3, y की वैल्यू रखी 2, तो ये सेटिस्फाई कर गया। 15 माइनस 10 5 5, तो मतलब x और y की वैल्यू यही होंगी। तो जो भी हमें क्वांटिटी निकालनी है, जैसे वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई, तो 3x 3 इंटू 3 प्लस 5, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। अगर वैल्यू ऑफ 3y माइनस एक्स देखूं तो 3 इंटू 5 माइनस 3, तो ये आ गया 12। तो क्वांटिटी 1 से आया 14, क्वांटिटी 2 से आया 12, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से चीजों को आपको यहाँ पे सोल्व करना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 टू 13, ये भी बढ़िया, मतलब मैं आपको जानबूझ के बदल बदल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिलें तो फिर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, आप एकदम से सरप्राइज ना हो कि यार ये किस तरीके से पूछ लिया। ये देखो, जैसे ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसको कैसे ट्रीट करना है, देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 इक्वेशंस आर गिवन इन वेरिएबल एक्स, third equation is equal to the sum of the first two equation, you have to solve question based on given information। अब ये दोनों है, अब ये देखो इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब यहाँ देखो कोफिशिएंट कंपेयर करो, ए और 2, यानी कि a प्लस ए दैट इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1। यहाँ देखो b प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो b प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो b की वैल्यू क्या होगी 4। यहाँ देखो 4 प्लस सी दैट इज इक्वल टू रूट 49 माइनस 13, यानी कि रूट 36, तो 4 प्लस सी दैट इज इक्वल टू 6, तो सी की वैल्यू क्या होगी 4, उधर जाके माइनस होगा 2। तो ए बी सी की वैल्यू आने के बाद आपको क्या ही परेशानी है क्वेश्चन सोल्व करने में, बिल्कुल भी नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b प्लस सी, तो b आया 4, c आया 2, तो 4 प्लस 2 कितना 6, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3। भैया ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पार्ट 1 में क्या समझाया था कि सम ऑफ रूट क्या, ये वैल्यू, इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या, दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू, 6 इंटू 2 12। तो ये कब पॉसिबल है, जब 3 और 4 होंगे, 3 प्लस 4 7, 3 इंटू 4 12। तो x के रियल रूट क्या होंगे, दोनों का साइन चेंज होगा, -3 -4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों रूट की प्रोडक्ट बतानी है, तो -3/2 इंटू -4/2, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 2 जा 4, तो प्रोडक्ट इज 3, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आराम से सोल्व कर सकते हो, पूछने का तरीका अलग हो सकता है बट क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं आएगी कभी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है, a की वैल्यू कितनी आई थी देखो 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2, तो यहां देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू यहां पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2
इज इक्वल टू 0। तो दो रूट ऐसे जिनका सम 3, जिनकी प्रोडक्ट 2, तो वो क्या होंगे 2 और 1। तो x की वैल्यू क्या आई, दो रूट -2 -1। अब वो कह रहा है कि लार्जर रूट का स्क्वायर, तो इन दोनों में लार्जर कौन है, ये भाई। तो -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। कुछ बच्चे जल्दबाजी में -2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 भी ऑप्शन में है, ऐसे ही तो फंसाता है वो पेपर में। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो पहले तो यार पार्ट 1 नहीं देखा ना, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, पार्ट 1 देखो फिर इस पे आओ। ठीक है, अब बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। जैसे ये तो फिर आसान सवाल है, देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू इक्वेशंस आर गिवन इन वेरिएबल x एंड y, यू हैव टू सोल्व दीज इक्वेशन एंड डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन x एंड y। देखो पहली इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, नेचर ऑफ रूट। अगर बी भी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव, तो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। अब उसके बाद दो रूट ऐसे जिनका सम 7 प्रोडक्ट 12, कब पॉसिबल है, 3 और 4 से। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 -4। यहाँ दो रूट ऐसे जिनका सम 8 प्रोडक्ट 15, कब पॉसिबल है, 3 और 5 से। तो y की वैल्यू क्या, -3 -5। फिर क्या बताया था, ये x ये y, x के दो रूट -3 -4, y का एक रूट -3, x के दो रूट -3 -4, y का एक रूट -5। तो ये दोनों इक्वल है, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, ऐसा कैसे हो सकता है। अपोजिट साइन आए तो कभी भी रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, तो नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो तो मजेदार है चीज, नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत है भाई। फिर आपने पार्ट 1 या तो देखा नहीं है, और मैंने तो बहुत ताकत लगा के बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो थोड़ा सा विचार करो इस पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अब लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्या है, सोल्व द गिवन इक्वेशंस एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्शन। थोड़ा अच्छा लेवल प्रैक्टिस कर जाओगे ना, तो फिर वो जो आसान सवाल है, थोड़े अगर मीडियम भी पूछेगा तो वो आपको आसान लगेंगे, है ना। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे ये दो इक्वेशन है, यहाँ पे ये दो सिंपलीफिकेशन है, यहीं से ए और बी की वैल्यू आएगी, ऊपर रखोगे तभी इक्वेशन बनेगी। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, परसेंटेज को, 135% ऑफ 480, तो 135% ऑफ 480 का मतलब है कि पहले इसका 100%, फिर इसका 30%, 10% 48, तो 30% 144, फिर इसका 5%, 10% 48, तो 5% 24। ठीक है, प्लस a% ऑफ 320, दैट इज इक्वल टू 728। ठीक है, तो a% ऑफ 320 दैट इज इक्वल टू 728 माइनस कितना बन गया भाई, 480 और 504, 604, तो 648, तो ये बचा सिर्फ 80। तो 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 320, 25%। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 25। फिर यहां से सोल्व करो, ये 29 से जाएगा 17, 17 19 छिका होता है तो 16 जाएगा, 29 29 छिका 174, तो 16 इंटू 10 160 प्लस 126 286, 256 उधर जाके माइनस, तो b की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, तो a की वैल्यू 25, b की वैल्यू 30। अब ये वैल्यू इन दो इक्वेशन में पुट कर लो। तो पहली इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 116 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3y स्क्वायर प्लस 3by, ठीक है, प्लस 15a। ठीक है, अब ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 116। अब ये 2 से जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 58 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो रूट ऐसे सोचो जिन, पहली बात तो ये ध्यान रखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। इसको भी सोल्व करोगे, 3y स्क्वायर प्लस 90y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। 3 से गया y स्क्वायर प्लस 30y प्लस 125,
बी और सी दोनों पॉजिटिव है तो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, है ना। अब यहां से देखो सम होना चाहिए 25, प्रोडक्ट 58 इंटू 2 116, ऐसे दो रूट क्या हो सकते हैं 29 4 जा, बट ये पॉजिटिव है तो बड़े वाला पॉजिटिव छोटे वाला नेगेटिव, तो दो रूट होंगे 29 और 4, बट जब रियल रूट लोगे तो x की वैल्यू माइनस का 29 प्लस का 4 और डिवाइड बाय 2, तो दो रूट आगे एक आ गया माइनस का 14.5 और दूसरा प्लस का 2। यहां से देखोगे तो सम 30 प्रोडक्ट 125, दो रूट क्या हो सकते हैं 25 और 5, तो जब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, डिवाइड करने को कुछ है नहीं, y का कोफिशिएंट 1 है। अब इनमें रिलेशन बनाई, अब रिलेशन जब बनाओगे ये x ये y, x का एक रूट 14.5, ठीक है, और एक रूट 2, और y का एक रूट माइनस का 25, x के दो रूट माइनस का 14.5 और 2, y का एक रूट माइनस का 5। अब देखो ये 14.5 ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, बट -5 इज ग्रेटर देन माइनस का 14.5। अगर अपोजिट रिलेशन आया तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो कैलकुलेटिव है, ठीक है। और अगर आप इन सवालों को इजीली सोल्व कर पा रहे हो अभी तो पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, और अगर अभी नहीं हो रहे तो पेपर में भी नहीं होंगे भाई, फिर कैसे हो सकती है कोई चीज़ घर पे नहीं हो रही तो वो एग्जाम में कैसे होगी। फिर बोलते हो कि सेक्शनल टाइमिंग में फंसते हैं हम, ठीक है, फिर हमसे सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलती है, कैसे निकलेगी, ठीक है। अगर आप अच्छे क्वेश्चन घर पे सोल्व नहीं करोगे तो एग्जाम में दिक्कत आएगी हमेशा। देखो ये क्वेश्चन अब मैंने एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिया है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन सोल्व करें, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो कमेंट किया करो यार, कमेंट नहीं करते हो बिल्कुल भी, ठीक है। वीडियो देखा निकल गए, अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट जरूरी है, हमें भी मोटिवेशन चाहिए, वो कहाँ से आएगा। अगर ये लगेगा कि कोई लोग देख रहा है सीरियसली और उसको फायदा हो रहा है और वो कमेंट करने में क्या परेशानी है, तो प्लीज कमेंट जरूर किया करें, दिल पे मत लो, कमेंट करना है बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है और कमेंट करना है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ, कभी कभार रूट में भी दी जा सकती है इक्वेशन, रूट में दे दी तो उनको कैसे सोल्व करना है। जैसे दो इक्वेशन है मेरे पास, एक्स स्क्र प्लस 5√3x -42 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्र -8√2y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। क्या इस पे रिलेशन बन सकता है, नहीं बन सकता। अब क्या करें, निकालो। अब दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम तो 5√3 हो और प्रोडक्ट -42 हो। अब फंस गए भाई, ऐसा कैसे सोचे। तो आप क्या करो, यहां से ये √3 हटा दो एक बार के लिए, तो ये बच गया 5, और रूट के जो अंदर जो नंबर है इस नंबर को इससे डिवाइड करो 3 माइनस का 14। अब दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम तो ये हो प्रोडक्ट ये हो, ऐसे दो रूट होंगे 7 और -2, ठीक है होंगे। अब इसके साथ √3 जो हटाया था वो ऐड कर दो, ये 7√3, ये माइनस का 2√3। अब आपको x के रियल रूट लेने हैं तो दोनों का साइन चेंज कर दो, ये माइनस का 7√3 और ये प्लस का 2√3, ठीक है। तो ये आगे x के दो रूट। अब y के रूट लेने हैं तो सम इज 8√2, प्रोडक्ट इज 30। अब ये √2 हटा दो एक सेकंड के लिए, और 2 को इससे 30 को 2 से डिवाइड कर दो 15। दो रूट ऐसे सोचो जिनका प्रोडक्ट ये हो और सम ये हो, तो रूट्स आर -5 -3, बट इसके साथ √2 लगा दो तो माइनस का 5√2 और माइनस का 3√2। अब क्या करेंगे, इनका साइन चेंज करेंगे तो 5√2 और 3√2, ये दो होंगे। क्लियर है। अब इनमें रिलेशन बनाना है, देखो ये तो नेगेटिव है तो x तो छोटा ही होगा, ये जो नेगेटिव है ये तो छोटा ही होगा इन दोनों रूट से। अब इसको कंपेयर करो, ये 5√2 इससे ग्रेटर है, लेकिन 2√3 और 3√2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है सिर्फ ये देख लो। अब √3 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो 1.73 होता है, √2 की वैल्यू देखूं तो 1.41 होता है, तो यहाँ 3 × 1.41 और यहाँ 2 × 1.73, तो ये बन गया 3.46 और ये बन गया 4.23 समथिंग, तो अब भी यही ग्रेटर है, तो मतलब y इज ग्रेटर देन x।
और अगर y ग्रेटर है x से तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, y इज ग्रेटर देन x। बहुत इजीली कर सकते हो। तो सीख लो हर तरह। एक चैप्टर कंप्लीट तभी माना जाएगा जब उससे रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसे एग्जाम में सोल्व कर पाते हो। ठीक है, ये वाला कॉन्फिडेंस लेके कि अब इस चैप्टर में कुछ भी पूछ ले, अगर आप एग्जाम में जाओगे तो कैसे रुक जाएगा पेपर। ठीक है, लगातार इस सीरीज को फॉलो करो और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सीखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक्स स्क्र माइनस 8 √2x प्लस 30, एक्स स्क्र माइनस 8 √2x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्र माइनस 8 √3y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। अब अगर यहां देखूं तो सम 8 √2, बेसिक क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ये मत सोचना कि बेसिक तो करवाया ही नहीं, इससे पहले का पार्ट 1 देखो, वहां बिल्कुल बेसिक सवाल करवाए हैं सारे। ठीक है, तो वो भी करना जरूरी। और ये कितना 30। अब √2 हटाओगे तो -8, 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 15, तो -5 -3, साथ में √2 लग जाएगा। ठीक है, तो जो रियल रूट आएंगे दैट इज 5 √2 और 3 √2। यहां से देखोगे सम -8 √3 प्रोडक्ट 45, √3 हटेगा ये 3 से डिवाइड होगा, तो -5 -3, साथ में √3 लगेगा। लेकिन जब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, 5 √3 3 √3। ठीक है, अब ये वैल्यू इन दोनों के बीच में फंस जाएगी। कैसे फंस जाएगी, ये x का एक रूट है 5 √2, ठीक है, और y के दोनों रूट हैं 5 √3 और 3 √3। देखो ये ग्रेटर होगा, लेकिन ये 5 √2, √2 की वैल्यू 1.41, ये 3 इंटू 1.73, तो ये तो 5.19 समथिंग बनेगा, और ये 7 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो ये ग्रेटर। तो आज जैसे ही अपोजिट साइन आए दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, आराम से बना सकते हो, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत, मेहनत, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी है। एक दिन देख लिया उसके बाद कब पेपर होगा पता नहीं है, तब तक ऐसे ही चीजें रुलती जा रही है। नहीं, हो जाएगा पेपर, टाइम पे होगा, टेंशन मत लो, आ जाएगी नोटिफिकेशन। बट क्या आप तैयार हैं पेपर के लिए, ये भी तो सोचो ना कभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, रूट इस तरीके से भी दिए जा सकते हैं, जैसे बोला 6x² -3 + 4 √3x प्लस 2 √3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3y² -6 + 2 √3 इंटू वाई प्लस 4 √3 इज इक्वल टू 0। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। अब रूट क्या होंगे, जब भी इस तरीके से ब्रैकेट में ऐसे दे देना वैल्यू, इसी में रूट छुपा होता है। अब -3 + 4 √3 और प्रोडक्ट कितनी है 2 √3 इंटू 6, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी तो यही बन रही है, तो मतलब रूट यही होंगे -3 -4 √3। लेकिन जब रियल रूट लोगे तो ये प्लस का 3, ये प्लस का 4 √3 और डिवाइड बाय ये 6, डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया 1/2, ये 2 से गया 2, ये 3 और ये √3 से √3, तो एक रूट आ गया 1/2, एक आया 2/√3। फिर यहां देखो इसी में रूट छुपा है -6 + 2 √3 और ये 4 √3 इंटू 3, इन दोनों की प्रोडक्ट भी यही आ रही है, तो एक रूट -6, एक माइनस का 2 √3। लेकिन जब रियल रूट लेंगे दोनों का साइन चेंज होगा और डिवाइड बाय ये 3, तो ये आ गया 2 और ये आ गया √3, तो ये 2 और 2/√3। ठीक है, अब रिलेशन देखो, ये 2 जो है, ये 2 इन दोनों से ग्रेटर है, लेकिन क्या ये 2 √3 इसके तो इक्वल है। मतलब एक बार इतना तो पता चल गया कि x इज लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक, जो 1/2 है ये इससे लेस है, ये भी इससे लेस है, और ये इसके इक्वल है। बस अब रिलेशन सिर्फ 1/2 और 2/√3 में बनाना रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये √3 और ये 2 2 जा 4, तो ये ग्रेटर है इससे भी, 1/2 से भी, तो मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर x इज लेस देन इक्वल टू वाई, सॉरी,
कई बार भावनाओं में मैं थोड़ा बहुत अगर आंसर ऐसे बोल जाऊं ना, बुरा मत माना करो। पूरा दिन पढ़ाते हैं ये सब करते हैं तो कई बार फंबल हो जाता है। ठीक है तो सभी इंसान, तो इंसानियत की कदर करनी चाहिए हमें। बात को समझे सभी? आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 20, वीडियो पॉज करो, आराम से सोल्व करो, देखते हैं कौन सोल्व कर पाएगा। देखो यहाँ ये B पॉजिटिव है, ये C भी पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। मुझे इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कितना आसान हो गया है सवाल कि x इज लेस देन y होगा और खत्म। ऑप्शन नंबर 1। तो ये जो नेचर ऑफ रूट आपको बताया है किसी भी इक्वेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कह रहा हूँ जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो मस्ट वॉच वीडियो है, जरूर देखना चाहिए। कुछ सोच रहे होंगे सर इसी में बता दो दोबारा से, फिर फायदा क्या हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 का? अगर इतनी भी हिम्मत नहीं कर सकते हो फिर काहे के ऑफिसर बनने के लायक हो आप? कई बार मैं थोड़ा रूड भी हो जाता हूँ, माफ करना, लेकिन ये आपकी अच्छाई के लिए है। आपके पेरेंट्स और आपके मेंटोर शिक्षक जो हैं वो हमेशा आपकी अच्छाई के लिए ही बात करते हैं, तो उनकी बातों में कभी बुरा मत माना करो। ठीक है, चलो अब थोड़ा अलग अलग तरह के और सवाल। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के दो रूट हैं ए और बी, तो पहले तो वो निकालो। सम दोनों रूट्स का 5 होगा, प्रोडक्ट 6, तो 2 और 3 से पॉसिबल है, तो रियल रूट लोगे तो -2 -3। वो कह रहा है कि ये ए और बी है, तो अगर ए की वैल्यू कहूँ -2, बी की वैल्यू कहूँ -3, तो कह रहा है कि फाइंड आउट द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2a एंड 2b। एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट 2a और 2b हो। तो 2a की वैल्यू कितनी, 2 इंटू -2 -4, ये -3, 2 इंटू -3 -6। तो एक इक्वेशन बनाइए जिसके ये रूट हो। और मैंने क्या बताया था इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, एक्स स्क्र माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये -4 -6 यहाँ पुट कर दो, एक्स स्क्र माइनस -4 -6 प्लस -4 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्र -10 माइनस माइनस प्लस का 10x और ये प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है यहाँ पे। तो जब भी आपको रूट से इक्वेशन बनानी हो, रूट आपको पता है और इक्वेशन बनानी है, इसमें पुट कर दो, लिख लो, सिंपल। ठीक है, आराम से कर पाओगे, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखो। अब थोड़ा अलग अलग तरह के फ्लेवर, मतलब यार एक अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें हर तरह की बात आपके मालूम हो कि यार ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। बेसिक तो क्लियर ही है ना। अब मैंने यहाँ पे नोट कर लो, मैंने बताया हुआ है कि सम ऑफ रूट जो होगा किसी भी इक्वेशन का, सम ऑफ रूट वो माइनस ऑफ बी बाई ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दैट इज सी बाई ए। तो ये इन क्वेश्चंस में यूज होगी। ठीक है, और जो रूट इक्वेशन बनाने वाली अभी चीज बताई थी वो फॉर्मूला। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। In the following question, an equation followed by some information is given. You have to choose the best suitable option. प्लीज वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो पहले। ठीक है, एक्स स्क्र -28x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर ये है रूट ऑफ द इक्वेशन आर ए एंड बी, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, ए प्लस बी माइनस बी, तो माइनस ऑफ -28 बाय ए कुछ है ही नहीं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, ए इंटू बी दैट इज सी बाई ए, तो वो के ही होगा। तो ए प्लस बी कितना आ गया 28, और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई के। अब वो कह रहा है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 9b है, जहां ए और बी ग्रेटर देन 0 है। ए स्क्वेयर किसके इक्वल है, 9b के, और ए और बी ग्रेटर देन 0 है। तो अब ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं सपोज, तो b की वैल्यू b इज इक्वल टू ए स्क्र बाय 9, अगर यहाँ पुट कर दें तो ये बन गया एक ए
प्लस ए स्क्वायर बाय 9 दैट इज 28। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 9a, और ये 9 8 72 18 252 नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब एक ऐसी इक्वेशन सोचो जिसके रूट्स का सम 9 हो और प्रोडक्ट इतनी हो। ये बहुत आसान नहीं है सोचना। ये अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तभी सोच पाओगे आप। तो वो दो रूट हो सकते हैं 21 और 12, दोनों का सम 9 है, दोनों की प्रोडक्ट ये है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई -21 और प्लस का 12। बट प्रॉब्लम ये है कि ए और बी दोनों ग्रेटर देन 0 है, बट यहाँ ए -21 है, तो ए की वैल्यू आपको 12 लेनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू आ गई 12, ए और बी 28 है, तो बी की वैल्यू होगी 16। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब पहला तो क्वेश्चन यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के क्या है भाई, ए बी इज इक्वल टू के, तो ए इंटू बी 12 इंटू 16, तो दैट इज 192। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/a एंड 1/b। तो 1/a का मतलब क्या, 1/12, 1/b का मतलब क्या, 1/16। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट का सम, प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 28/192 एक्स प्लस 1/192। अगर बोथ साइड 192 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट बिकम्स 192 एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और आपको इतना भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप यहां से एक अंदाजा लगा सकते थे कि अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो जो b होगा ना, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ऐसा सिर्फ इसी ऑप्शन में है। यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आपको पूरी इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आप सिंपली आपने ये देख लिया कि अच्छा दोनों रूट पॉजिटिव है, वो तो सिर्फ इसी इक्वेशन से मिल सकते हैं। कितना टाइम बचेगा आपका पेपर में, आपने सोचा है कभी? ठीक है, तो सोचो, अगर नहीं सोचा तो सोचो मेरे भाई। ठीक है, आज नहीं सोचोगे तो कल बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें जीवन में। ठीक है, फिर ये सोचना पड़ेगा कि काश उस वक्त पढ़ लिए होते तो आज हम भी एक अच्छी जगह सेट होते। ठीक है, तो इसलिए आज अच्छा सोच लो, पढ़ लो, इन सब चीजों को सोच लो। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन नंबर 24 25 मैं चाहता हूं कि जिस स्टैंडर्ड पे ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है उसी स्टैंडर्ड पे ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, तो सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क होने चाहिए। ठीक है, तो आप सबको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 24 25 का आंसर क्या होगा। ठीक है, और आंसर करना है, मतलब करना है, बचना नहीं है चीजों से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से 28, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, टू कॉलम्स, ठीक है, टू कॉलम्स 1 and 2 आर गिवन, यू हैव टू सोल्व द इक्वेशंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, पहला कॉलम 1, 3x स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, ये फिर ये 2 ये 3 4 ये चारों कॉलम है। ठीक है, फिर यहाँ ये रूट्स दे रखे हैं अलग अलग, या कुछ भी बातें दे रखी है इनसे, इन सबको आपको बनाना है। ठीक है, अब देखो अगर कॉलम 1 में पहले इनको ही सोल्व करूं, ठीक है, तो a की वैल्यू, ये 2x स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 900, तो x की वैल्यू आ गई +30 -30, a को सोल्व करके। फिर b को सोल्व किया तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -24√5x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो दो रूट होंगे उनका सम होगा -24√5, जो प्रोडक्ट होगी वो 400 होगी। ठीक है, कैसे सोल्व करते थे, √5 हटा दो तो -24, फिर ये 5 से डिवाइड करेंगे 80, तो ये 20 और 4 से पॉसिबल है। तो फिर x के रियल रूट कैसे आए थे, पहले तो दोनों का साइन चेंज होगा और ये √5 साथ लगेगा, तो दो रूट आगे 20√5 और 4√5, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो सिखाया है। फिर थर्ड सी, एक्स स्क्र माइनस 56x प्लस 768, एक्स स्क्र माइनस 56x प्लस 768 इज इक्वल टू 0।
तो दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम ये हो और प्रोडक्ट ये हो। ऐसे दो रूट क्या हो सकते हैं? अब इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा भाई। ऐसे तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है एकदम से क्या हो सकता है, पर इसको ब्रेक करेंगे तो शायद आ जाए। 768, टू से गया 384, फिर टू से गया 192, फिर टू से गया 86, फिर टू से गया 43। शायद यहाँ से कुछ आ जाए कि गड़बड़ कर दी कुछ। 768 है, टू से गया 384, टू से गया 192, टू से गया 86, टू से गया 43। ठीक है, क्या बन सकता है? टू से गया 38 4, टू से गया 192, टू से गया दो, ये 96 होगा ना? 96 होगा। टू से गया 48, टू से गया 24, फिर टू से गया 12, टू से गया 6, टू से गया 3। यहीं से बनेगा कुछ ना कुछ। क्या बन सकता है? टू टू जा 4, टू जा 8, टू जा 16 इंटू 40, 16 टू जा 32, 32 और 24 देखो बन रहा है। 42, 24 टू जा 48, 4 बहत्तर बन गया। तो x के जो वैल्यू आएगी वो 32 और 24 आएंगे प्लस के। ठीक है, फिर d को सोल्व करो। d में क्या है? 5x² माइनस 72x प्लस 208 इज इक्वल टू 0। सम माइनस 72, प्रोडक्ट 208 इंटू 5, तो 1040। कब पॉसिबल है ये? देखो कब पॉसिबल है। माइनस का 52 और माइनस के 20 से पॉसिबल है। ठीक है, बन जाएगा। यही होता है। तो x के जो रियल रूट आएंगे 52 और 20 और डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये आ गया 10.4 और ये आ गया 4। क्लियर है? तो ए बी सी डी को तो सोल्व कर लिया भाई, टाइम तो लगेगा ना ऐसे सवालों में, तीन क्वेश्चन भी तो हैं इस पे। ठीक है, अब पहला देखो, ए बी सी डी किसका किसके साथ मैच बनेगा? ई इरेशनल रूट, इरेशनल रूट किसके है? बी के। इरेशनल का मतलब ये सोल्व नहीं होगा रूट वाला, तो ई का मैच बनेगा बी के साथ। ठीक है, फिर है वन रूट इज 260% ऑफ द अदर रूट। 260%, ये देखो ये इसका 260% है। 4 का 260% लोगे डिवाइड बाय 100, 0, तो 10.4 होता है। ठीक है, तो ये डी का मैच बनेगा एफ के साथ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज नेगेटिव। अब ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों ये पॉजिटिव, तो इन दोनों की प्रोडक्ट ही नेगेटिव हो सकती है। तो जी का मैच बनेगा ए के साथ। और एच सी एफ ऑफ बोथ द रूट इज 8। दोनों का एच सी एफ, ये वो रूट है जिनका एच सी एफ 8 होगा। तो सी का मैच बनेगा एच के साथ। ठीक है, अब इस पे जो भी क्वेश्चन हो वो सोल्व कर लेंगे, सारा यही था खेल। ये सोल्व हो गया, आगे तो बन ही जाएगा भाई। देखो क्वेश्चन क्या है पहला, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटर रूट ऑफ जी एंड एच। ग्रेटर रूट ऑफ जी एंड एच, तो जी का मैच किसके साथ है भाई? ए के साथ। तो ए का ग्रेटर रूट 30। एच का मैच किसके साथ है? सी के साथ। तो सी का ग्रेटर रूट 32। तो 30 और 32 दोनों का सम 62। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉलो, तो क्या कौन सा? ए जी बी ई सी एच, ए जी बी ई, ए जी बी एफ, ए जी बी ई सी एच डी एफ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व करो फटाफट से। देखो क्या आंसर होगा 27 का। बनाओ बनाओ।
देखो क्या हो सकता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर रूट ऑफ जी एंड एफ, जी एंड एफ। चलो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, देखते हैं कि कौन कितना सीरियसली क्लासेस को देख रहा है और आंसर कर पाएगा कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, इससे पहले मैंने ये 24 25 भी दिया था और एक क्वेश्चन पहले भी दिया है, ठीक है, जो कि आपका 16 नंबर है। तो 16, 24, 25 और 27, इन सभी का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एट द एंड दोस्तों, फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हमारे कोर्सेज के बारे में, और मैं उम्मीद करूँगा कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो। लाइक और शेयर और कमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप गूगल पे सिंपली टाइप कर लें edutap.in। अगर आप edutap.in टाइप करते हो तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, ये बैंकिंग कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमारे दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे। ये हमारा सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, और इसमें आप आरबीआई भी प्रिपेयर कर सकते हो बैंक के साथ साथ। अगर आप ये लोगे तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी कोर्स आपको अपनी सुविधा के अनुसार सही लगे, उसी अकॉर्डिंग आप इनरोल करिएगा और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।